बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। डॉक्टर सारा मलिक की तिब्बी रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। नई CVO से मिलने वाली लड़की की मौत कैसे हुई, होशरुबा हकाइक, लड़की के मुंह के टेस्ट ने गुत्थी सुलझा दी। डॉक्टर सारा का कत्ल, एनी शाहिद ने डूबते हुए किसको देखा था, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सो वीडियो पूरी देखिएगा। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, गुज़श्ता दिनों एक लड़की की जो लाश है वो CVO से मिलती है। उससे पहले उसकी गुमशुदगी की इत्तला जो है वो पुलिस को दी जाती है, और जब पुलिस मामले को इन्वेस्टिगेट करती है तो पता ये चलता है कि ये लड़की जो है वो जानवरों के अस्पताल में काम करती थी, और वहाँ का जो इंचार्ज था शान सलीम, उसको तहवील में ले लिया जाता है, चूँकि वही डॉक्टर सारा मलिक के वालिदैन को मुतला करता है कि आपकी बेटी की लाश जो है वो CVO से मिली है। इसके अलावा एक एनी शाहिद भी सामने आता है, और इस एनी शाहिद की क्या कहानी है मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी। लेकिन अब इस हवाले से एक नई पेशरफ जो है वो सामने आई है, और वो ये है जी कि इस जो डॉक्टर सारा मलिक की तिब्बी रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है, और इसमें होशरुबा हकाइक जो है वो सामने आते हैं। लेकिन इसी केस के अंदर एक और किरदार भी शामिल होता है जिसका नाम बिस्मा है, और इस लड़की का जो बताया जाता है कि शान सलीम के साथ इसके कुछ ताल्लुकात है, और उन्हीं ताल्लुकात की को जब डॉक्टर सारा मलिक के सामने ये ताल्लुकात आए तो वो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हुई थी, अपना मोबाइल वहाँ पर फेंक कर उस अस्पताल में और वहाँ से बाहर निकल जाती है। के बाद वो रिक्शे में बैठकर कहीं किसी जगह बताया जा रहा है कि वो बिस्मा के साथ गई थी, और किसी जगह बताया जा रहा है कि वो रिसेप्शनिस्ट आराधना के साथ गई थी रिक्शे में बैठकर। उसके बाद डॉक्टर सारा मलिक लापता हो जाती है, और फिर 2 दिन के बाद डॉक्टर सारा मलिक की लाश जो है वो CVO पर पाई जाती है। तो अब बिस्मा के हवाले से बताया जा रहा है कि उसकी कबल गिरफ्तारी की जमानत जो है वो मुस्तरद कर दी गई थी, और पुलिस की तहवील में वो 2 रोज़ा फिजिकल रिमांड पर है, और आज जो है वो गालिबन उसको ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूबरू जो है वो पेश होना था। इसके अलावा जी बताया जा रहा है कि मुल्ज़िमा ने पिछली जो उसकी हेयरिंग थी उस पर मुल्ज़िमा ने एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करवाना था, लेकिन जो कि पिछली दफ़ा वो एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया गया था। तो अब देखते हैं कि आज जैसे ही मुझे कोई इस हवाले से मालूमात मुझे हासिल होंगी, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी कि उसने कौन सा एतराफ़ी बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाना था। और इसके अलावा जी सारा मलिक की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें निहायत होशरुबा हक़ाइक़ जो है वो सामने आए हैं, चूँकि इस मेडिकल रिपोर्ट से साफ वाज़ेह होता है कि डॉक्टर सारा मलिक ने खुदकुशी नहीं की थी, चूँकि इस सारे मामले को खुदकुशी का रंग देने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब साफ वाज़ेह तौर पर पता चल चुका है कि सारा मलिक की मौत हुई है, और ये जो मेडिकल रिपोर्ट है इसने काफ़ी सारे राजों से पर्दा उठा दिया है। सारा मलिक की जी नीम मुर्दा हालत में मौत वाक़ई हुई है। मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है कि सारा मलिक जो है वो जब उसको CVO पर लाकर डाला गया था उस वक्त वो जिंदा थी, यानी कि वो उसकी मौत नहीं हुई थी बल्कि वो नीम मुर्दा हालत में थी, और लड़की की साहिल पर पड़े हुई मौत वाक़ई होती है, यानी वहीं पर पड़े पड़े ही उस डॉक्टर की मौत जो है वो वाक़ई हो जाती है। आप सिर्फ अंदाज़ा लगाइए कि किस कदर ज़्यादा तकलीफ़ दे लम्हात होंगे। वो लड़की जो है वो उस वक्त तकलीफ़ की इंतहा पर होगी, और कोई भी जो है शख्स की उसको मदद के लिए वो नहीं पुकार सकती थी, और इसी तरह उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। इसके अलावा जी मुंह के जो टेस्ट, जो नमूने लिए गए थे, जो सैंपल्स दिए गए थे, उन्होंने भी बहुत ही बड़े इंकशाफात किए हैं, और उनके मुताबिक जी टेस्ट में नशा आवर चीज़ दिए जाने का इम्कान है, यानी कि डॉक्टर सारा मलिक को मौत से पहले कोई ऐसी चीज़ दी गई थी जिससे शायद वो बेहोश हो गई थी, या कोई ऐसी जहरीली चीज़ दी गई थी जिससे उसकी मौत वाक़या हुई है, लेकिन अभी ये बात कन्फर्म नहीं है। और इसके अलावा जी लड़की के जिस्म पर मुख्तलिफ चोटों के निशान भी पाए गए हैं। डॉक्टर सारा मलिक की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें इंकशाफ किया जा रहा है कि उनके जिस्म पर जो है वो मुख्तलिफ चोटों के निशान भी हैं। उनकी आँखों, कान, नाक और एड़ियों पर भी नील के निशानात हैं। इसका मतलब है कि वाज़ेह तौर पर इस लड़की के साथ इसको कत्ल करने से पहले खासा तशद्दुद इस पर किया गया है, चूँकि इसी वजह से इसकी बॉडी पर जो है वो नील के निशानात पाए गए हैं। इसके अलावा जी मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है कि बॉडी पर कोई फंगस नहीं है। लड़की की लाश 12 घंटे से कम पुरानी थी। ये कहा जा रहा था कि लड़की जो है उसने यानी कि खुदकुशी की और वो समंदर में डूब गई थी, और उसके बाद ये लाश निकाली गई है। जबकि मैंने आपको बताया था कि ईदी के अहलकार ने भी इस बात का इंकशाफ किया था कि ये लाश ज़्यादा देर पुरानी नहीं है, और पुलिस के मुताबिक भी यही कहना था कि ये लाश चंद घंटे पुरानी है। लेकिन अब मेडिकल रिपोर्ट ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि लाश पर कोई फंगस मौजूद नहीं थी, क्योंकि अगर लाश पानी में ज़्यादा देर पड़ी रही होती तो उस पर कोई ना कोई ऐसे निशानात होते, वो फंगस लगी होती या लाश फूली हुई होती। तो ये बात भी मेडिकल रिपोर्ट ने वाज़ेह करती है कि लड़की की लाश जो है वो 12 घंटे से भी कम पुरानी थी। इसके अलावा जी आप ये सोचिए कि फिर अगर इस लड़की को कत्ल किया गया था तो फिर वो एनी शाहिद, उसने किस लड़की को डूबते हुए देखा था? इसका मतलब ये है कि एनी शाहिद वाज़ेह तौर पर झूठ बोल रहा है। उसको भी वहाँ पर ख़ास तौर पर प्लान किया
दिया गया था ताकि इस सारे वाक़ये को खुदकुशी का रंग दिया जा सके। वो कौन सी लड़की थी वहाँ पर सीवीओ के ऊपर जो इसने डूबते हुए देखी थी, इस एनी शाहिद से भी पूछ कुछ होनी चाहिए, इसको भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा सही मानों में बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा मेडिकल रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जैकेट और जीन्स के निचले हिस्से से रेत नहीं मिली, क्योंकि अगर लड़की की बॉडी जो है वो पानी से मिली होती तो यकीनन उसके अंदर जो है वो रेत उसकी पॉकेट्स में, निचली जो पॉकेट्स थी जो उसके हुड की और उसकी जो जीन्स की जैकेट थी उसके अंदर यकीनन रेत पाई जाती, जो कि ऐसे भी रेत के कोई सैंपल्स नहीं मिले। इसके अलावा जी आप ये देखिए कि अब जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तो उसी में पता चलेगा कि चोट लगने और जो मौत का दौरानिया है वो कितना है, चूँकि इस रिपोर्ट में इसको वाजे तौर पर इसके बारे में नहीं बताया गया है। अभी भी फाइनल रिपोर्ट जो है वो आना बाकी है और जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तभी ये मामला जो है वो मुकम्मल तौर पर हल हो सकेगा, यानी कि कंफर्मेशन जो है इसके ऊपर मोहर साबित हो जाएगी कि डॉक्टर सारा मलिक का जो है वो कत्ल ही हुआ था। लेकिन इस रिपोर्ट ने भी बहुत सारे हकाइक वाज़े कर दिए हैं, क्योंकि अगर डॉक्टर सारा मलिक ने खुदकुशी की होती तो वो पहले से अपने आप को चोटें तो यकीनन नहीं मारती। और इसके अलावा जी लड़की की कोई हड्डी जो है वो टूटी हुई नहीं थी, ये भी रिपोर्ट में बताया गया है कि लड़की के जिस्म पर कोई भी हड्डी जो है वो फ्रैक्चर्ड नहीं थी, कोई भी हड्डी जो है वो टूटी हुई नहीं थी, अपनी सही सालम हालत में मौजूद थी। आप सिर्फ ये देखिए कि इस लड़की के साथ जो भी हुआ, लेकिन किस कदर ज़्यादा दरिंदगी दिखाई गई है। पहले ही ये अस्पताल जो है वो मशकूक करार दिया जा चुका है, चूँकि इसके अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही थी कि एक लड़की जो है उसके लिए सेफ़ माहौल नहीं था वहाँ पर जॉब करने के हवाले से। तो किस कदर ज़्यादा मुश्किल है इस दौर में एक लड़की के लिए बाहर जाकर जॉब करना, क्योंकि ऐसे दरिंदे जो है वो जगह जगह पर बैठे हुए हैं। लेकिन शान सलीम के ऊपर अभी तक जो है वो फर्द जुर्म आयद इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसने एक तो इकबाल जुर्म नहीं किया और दूसरी बात यह है कि मुकम्मल सबूत जो है वो इस बात की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं कि ये जो कत्ल है वो शान सलीम नहीं किया है। लेकिन जो हकाइक सामने आई हैं, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, उससे ये बात काफ़ी हद तक वाज़ेह हो चुकी है कि एक तो सारा मलिक को कत्ल किया गया है, दूसरा क्या सारा मलिक जो है वो शान सलीम के जो राज है वो जान गई थी कि ये लोग किस तरह से अखबार में इश्तिहार देकर लड़कियों को ट्रैप करते हैं, उनको मराद दी जाती है, उनके एडवांस पेमेंट दी जाती है और जब वो लड़कियां उन मराद को उनका फ़ायदा उसके हवाले से उठाया जाता है और जब वो जो एडवांस पेमेंट है या जो भी उनको मराद दी जाती थी वो वापस नहीं कर पाती थी, तो फिर ये लोग उनका नाजायज़ इस्तेमाल करते थे, नाजायज़ उनका फ़ायदा उठाया जाता था। और इस अस्पताल के हवाले से जो इनकी रेपो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हो चुकी है। लेकिन अब देखते हैं कि फाइनल रिपोर्ट आएगी तो फिर इस हवाले से क्या होता है कि आगे केस जो है वो कैसे प्रोसीड करता है। मुझ तक जो भी मालूमात पहुंचेगी इंशाल्लाह आपके साथ भी शेयर करूंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।